बच्चों, आपने महारानी द्रौपदी के बारे में महाभारत में देखा और सुना होगा। आज मैं उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। महारानी द्रौपदी की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से हुई थी। ये महाराज द्रुपद की अयोनिजा कन्या थीं। इनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल के जैसा कोमल और सुंदर था, अतः इन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। इनका रूप और लावण्य अनुपम एवं अद्वितीय था। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणीक का जन्म हुआ है। इसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद करने पर द्रौपदी पांडवों को प्राप्त हुई। कई देवी कारणों से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। ये पांचों पांडवों को अपने शील, स्वभाव और प्रेम में व्यवहार से प्रसन्न रखती थी। जब कपट के द्यूत में महाराज युधिष्ठिर अपने राजपाट, धन वैभव तथा स्वयं के साथ द्रौपदी तक को हार गए, तब दुशासन दुर्योधन के आदेश से द्रौपदी को एक वस्त्रावस्था में खींचकर भरी सभा में ले आया। सभा में रोते रोते द्रौपदी ने सभासदों से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। दुष्ट दुशासन उन्हें भरी सभा में नग्न करना चाहता था। भीष्म द्रोण ने अपनी आंखें मूंद ली। विदुर सभा से उठकर चले गए। जब द्रौपदी चारों ओर से निराश हो गई, तब उन्होंने आर्त स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ? कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई मुझ अबला का उद्धार करो। कौरवों के बीच विपन्नावस्था को प्राप्त मुझ शरणागत की रक्षा करो। भक्त के लिए भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ता है और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी की अंत नहीं मिला और द्रौपदी की लाज बच गई। जिसके रक्षक नंदन भगवान श्याम सुंदर हो, उसका भला कौन बिगाड़ सकता है। एक बार दुर्योधन की प्रेरणा से सरल हृदय महाक्रोधी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में महाराज युधिष्ठिर के पास पहुँचे। दुर्योधन ने सोचा कि इतने अधिक अतिथियों का जंगल में धर्मराज युधिष्ठिर आतिथ्य न कर सकेंगे। फलतः उन्हें दुर्वासा की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म होना पड़ेगा और हमारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। जंगल में भगवान सूर्य की कृपा से द्रौपदी को एक बटलोई प्राप्त हुई थी। उसमें यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले, तब तक कितने भी अतिथियों को भोजन कराया जाए, वो पात्र अक्षय बना रहता था। दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा ठीक उस समय पहुँचे जब द्रौपदी सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करके बर्तन मल चुकी थी। धर्मराज ने क्रोधी दुर्वासा का स्वागत किया और उन्हें शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा भोजन तैयार करने में शीघ्रता करने के लिए कहकर नदी में स्नान करने के लिए चले गए। द्रौपदी तो मात्र भगवान द्वारिका देश का सहारा था। उन्होंने आर्त स्वर में इस भयंकर विपत्ति से प्राण पाने के लिए उन्हीं को पुकारा। भक्त भयहारी भगवान उसी क्षण द्रौपदी के समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने बटलोई में लगा हुआ शाक का एक पत्ता खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। दुर्वासा को अपनी शिष्य मंडली के साथ बिना बताए पलायन करना पड़ा और पांडवों की रक्षा हुई।
महारानी द्रौपदी वनवास और राज्यकाल दोनों समय अपने पतियों की छाया बनकर उनके दुख सुख की संगिनी रहीं। किसी भी शिकायत का अवसर नहीं मिला, किसी को भी किसी समय शिकायत का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अपने पुत्रघाती गुरुपुत्र अश्वत्थामा को क्षमादान देकर दया और उदारता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार महारानी द्रौपदी का चरित्र पातिव्रत्य, दया और भगवती भक्ति का अनुपम उदाहरण है। जय श्री कृष्ण।